दोनों ही विषय बड़ा गंभीर विषय है। झारखंड के आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना के तहत हर गरीब को 5 लाख तक मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत की थी। उनमें 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार देती है। इसका लाभ उठाते हुए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार ने कर दी थी। इसकी भयावह स्थिति यह है कि यह सिर्फ योजना मात्र रह गई है। इस योजना के तहत भारत सरकार का गाइडलाइन के अनुसार जो 10 बेड का भी अस्पताल है उन्हें भी सूचीबद्ध किया जा सकता है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में वहां के ग्रामीणों को इलाज की सुविधा है। लेकिन झारखंड सरकार ने इसे कटौती करने का प्रयास किया है। झारखंड में जो पहले 750 हॉस्पिटल को सूचीबद्ध किया गया था जहां से गरीब लोग इलाज कर पा रहे थे, लेकिन उसमें से 563 हॉस्पिटल को पैसा नहीं मिल रहा है, जिससे यहाँ के गरीब को लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए राज्य सरकार से मांग करते हैं कि सरकार को इसको ठीक करना चाहिए। उन्होंने सरना धर्म कोड की मांग पर धरना एवं प्रदर्शन कर रहे जेएमएम और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में लगातार ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है और इसमें अधिकांश आदिवासी ही ईसाई बन रहे हैं। उन्होंने सरकार से सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार सरना धर्म कोड पर वास्तव में इस पर चिंतित है तो पहले ये काम करे कि जो तेजी से धर्मांतरण हो रहा है उसे रोकने का प्रयास करे, राजनीति ना करे। झारखंड की 30 से 32 जातियां हैं, उनकी जो आस्था है वो समाप्त ना हो, इससे सरकार को प्रयास करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज 2 महत्वपूर्ण विषय हैं और दोनों ही विषय बड़ा गंभीर विषय है। झारखंड के आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। तो कि आप सबको ध्यान में कि देश के प्रधानमंत्री नहीं, पहले तो अपनी बात को मैं प्रारंभ करूं उससे पहले आज बोर्ड के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है। उसके लिए झारखंड के बच्चों को हमारी ओर से, पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। वो सारे विद्यार्थी लोगों की भविष्य उज्जवल हो, यही मैं कामना करता हूँ। मैं कह रहा था कि बड़ा गंभीर विषय है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना के तहत, चूंकि वो झारखंड की धरती से ही लॉन्च भी किया था, और उसके तहत ये कि भाई हर गरीब को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त में इलाज की सुविधा उनको उपलब्ध हो। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको हम आयुष्मान योजना कहते हैं, उसमें से था 60 और 40%, यानी 60% भारत सरकार पैसा देगी और 40% राज्य सरकार पैसा लगाएगी। लेकिन उसमें एक फैसिलिटी और थोड़ा सा छोड़ दिया गया। राज्य सरकार भी अपने ढंग से अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकती है। इसका लाभ उठाते हुए झारखंड सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नाम दिया। जब राज्य सरकार अपना कुछ नाम अगर वो जोड़ते हैं तो पहले 60-40 के रेशियो में पैसा देना होता था, यानी केंद्र 60% देती थी और राज्य 40%। वो फिर उलट जाता है। जब नाम अपना देते हैं तो फिर केंद्र 40% देती है और राज्य सरकार को अपने खजाना से 60% लगाना होता है, जिसके तहत लाल कार्ड, पीला कार्ड, झारखंड सरकार ने उस ग्रीन कार्ड को भी जोड़ा।
उसके बाद में सुविधा उपलब्ध हो। लेकिन झारखंड में वो स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही, बल्कि वो सुविधा को यहाँ एक प्रकार से समाप्त कर रही है। आम लोगों को उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार इसको ठीक करे, ये हम राज्य सरकार से मांग करते हैं। और एक विषय में जरूर, चूंकि आप सब लोग प्रश्न पूछते ही और आते जाते आप सब लोग प्रश्न पूछते ही रहते हो, तो मुझे लगा कि मैं अपने ओर से ही मैं आप सब लोगों को विषय आपके समझ रखना चाहता हूं। आजकल आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, बड़ी झंडा लेकर के लोग घूम रहे हैं कि भाई यह सरना कोड सरकार लागू करे। अच्छी बात है, आदिवासियों के लिए हितैषी है, सोच रहे हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन आधे बात ये लोग कर रहे हैं। हम उन लोगों से चाहेंगे काम को पूरा करना चाहिए, अधूरा काम नहीं करना चाहिए। अधूरा काम करेंगे तो फिर उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। पूरा क्या करना चाहिए, मैं यही आप सब लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं। चूंकि 2011 के बाद तो कोई सेंसस नहीं हुआ है। 2011 में सेंसस हुआ था आखिरी, उसके बाद सेंसस होने वाला है, जनगणना होने वाला है। तो 2011 की जनसंख्या, 2011 की जनगणना में झारखंड की जो कुल आबादी रही है 3,29,88,134। कुल आबादी झारखंड की 3,29,88,134। उसमें आदिवासियों की आबादी रही है 86,45,42। आदिवासियों की आबादी रही है 86,45,042। यानी कुल आबादी का 26.20% आबादी ये बनता है। उस समय झारखंड में ईसाई की आबादी 14,18,608, यानी 86,45,042 में से 14,18,608 ईसाई बने थे। उसमें भी हमने थोड़ा सा जांच किया तो लगभग आदिवासी समाज से ही ये 95% बने हुए, 5% दलित है, बाकी और लोग हैं। यानी इसको कह सकते हैं कुल आदिवासी की आबादी का 15.48%, आदिवासी की आबादी का जो 86,45,042 के आबादी का 15.8, और 212 हॉस्पिटल है जिनको पिछले 10 महीनों से पैसे नहीं मिल रहा है। कुछ उसका टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, लेकिन वो भी शायद ठीक हुआ, लेकिन आज तक नहीं मिला। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में अस्पतालों को पैसा नहीं मिलेगा तो फिर गरीबों को ये सुविधा प्राप्त नहीं हो पाएगी। और गरीब ही नहीं, बल्कि गरीब के साथ साथ जो हमने कहा कि पेंशन भोगी, वकील है, पत्रकार है, कर्मचारी है, यानी किसी को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक तो हम सरकार से ये मांग करेंगे, भाई केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है, एक तो 10 हॉस्पिटल तक को सूचीबद्ध करना, ताकि ग्रामीण अंचलों में भी गांव के गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। और उसमें जो कठिनाई आती है, एक तो जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति होती है,
जिसका प्रावधान होता है कि प्रत्येक महीना में मीटिंग होना, बैठकें होना, लेकिन वो होता नहीं। अधिकांश जिलों में यही देखा गया है, जानकारी हमने प्राप्त करने की कोशिश की, वो होता नहीं है। फिर राज्य स्तर में भी जो शिकायत निवारण समिति है, प्राधिकरण है, उसकी भी वही हाल है, और जिस कारण से गरीबों को ये लाभ ठीक प्रकार से वो नहीं मिल पा रहा है। और इसलिए हम सरकार से ये कहेंगे कि भाई आप इसको ठीक करें। और हमने देखा कि जब भी प्रेस के लोग मंत्री से बात करते हैं तो उनका जवाब आता है क्या कि यदि उसका कितना आबादी होगा तो आपको यह पता चल जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। तो इसीलिए हम हेमंत सोरेन जी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ जो 30-32 जातियां हैं, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो आस्था है, उनकी जो विश्वास है, वो समाप्त नहीं हो, उसको बनाए रखे, उसके लिए सरकार को प्रयास करनी चाहिए। और मेरे ओर से जो विषय था मैंने आपके